नमस्कार, मैं विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया था जो एक नई डिफिनीशन बता रही थी कि कौन-कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पर्वत मानी जाएंगी और कौन-कौन सी नहीं मानी जाएंगी। इस पे ढेर सारा डिस्प्यूट भी हुआ था। स्पेशली कुछ जेनजीज मूवमेंट हुए थे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर डिसीजन पर स्टे लगा दिया। आज का रिसेंट डेवलपमेंट इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की कोशिश की। आइए देखते हैं क्या है ये। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है अरावली। दिल्ली की हवा, राजस्थान की हवा, राजस्थान का भूजल, हरियाणा का एनवायरनमेंट, ये सबकी जीवन रेखा है अरावली। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरावली में फिर से माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी या फिर जो नई परिभाषा है पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल माइनिंग स्टेटस पर रोक लगा दिया है। अब उस पे कुछ फ्यूचर एक्शन नहीं होने वाला है, मतलब जब तक एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आ सकती है। एक्सपर्ट ओपिनियन कैसी रहेगी, क्या एक्सपर्ट ओपिनियन रहेगी, इस बात पर डिपेंड करता है हमारे अरावली पर्वतों की का फ्यूचर की। क्या अरावली पर्वत रहेगा या वहां माइनिंग करके सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की मुख्य बेंच, चीफ जस्टिस जिसमें हमारे सूर्यकांत जी थे, जस्टिस जोया माल्या थे बागची, एंड जस्टिस विपुल पंचोली, ये 3 लोगों की पीठ थी। इन लोगों ने क्या कहा कि पहले एक्सपर्ट बताएंगे कि माइनिंग हो सकती है या नहीं। अगर हो सकती है तो किस सीमा तक माइनिंग हो सकती है और उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये चीज। और अभी के लिए सभी लाइसेंस प्राप्त जो माइनिंग गतिविधियां हैं वो अभी के लिए उस पर रोक लगी रहेगी। अभी माइनिंग नहीं चलेगी। विवाद का जड़ क्या है, क्यों डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, तो नवंबर, जैसा कि आपको पता ही होगा, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑपरेशनल डेफिनेशन एक्सेप्ट किया जो मिनिस्ट्री की कमेटी ने उन्हें सुनाई थी। उस डिफिनीशन का मतलब था कि अरावली हिल्स ऐसी भू आकृति जिसकी स्थानीय ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो तो वो अरावली हिल्स के श्रेणी में आएगी, अदरवाइज वो अरावली हिल्स नहीं मानी जाएगी। दूसरी चीज कि अरावली रेंज मतलब जैसे 2 या 2 से अधिक पहाड़ियां जिसकी ऊंचाई 500 मीटर के आसपास हो तो उसको अरावली रेंज माना जाएगा। अब जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, उनका कहना है कि कई इलाकों में अरावली की जो सीमा है उसमें 100 मीटर से नीचे के भी पहाड़ है, और ये पहाड़ कुछ परिभाषा से जब उनको अलग कर दिया जा रहा है तो इट मीन्स कि उन पहाड़ों को हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि 500 मीटर वाले गैप वाले हिस्सों में माइनिंग की अनुमति मिल सकती है। और अरावली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो दिल्ली एनसीआर का जो ऑक्सीजन मुख्य आता है, ये अरावली उसका मुख्य सोर्स है। दिल्ली के आसपास इलाकों को डस्ट स्टार्म से बचाता है जो धूल भरी आंधी होती है। ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज में मैनेजमेंट में हेल्प करता है। राजस्थान और हरियाणा के कई जिलों में जल स्तर पूरा मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ अरावली। बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है कि यहाँ पे तेंदुए, दुर्लभ पक्षी, कई वनस्पतियां सब पाई जाती हैं। और यदि अगर अनकंट्रोल्ड माइनिंग वहां पर स्टार्ट कर दी जाती है तो रिजल्ट क्या होगा, जंगल खत्म, भूजल स्तर खत्म, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पूरी तरह से अपने पीक पे आ जाएगा, और ये इकोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। कोर्ट ने अब क्या आदेश दिया है कि माइनिंग जो है एक्सपर्ट ओपिनियन तक रुकी रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से एक्सपर्ट जो आएंगे, वकीलों को भी डोमेन एक्सपर्ट बनाने को कहा है, और हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनेगी और ये अपना ओपिनियन देगी। और कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सारे ही कदम जो भी कदम उठाने वाले हैं बहुत सोच समझ कर उठाएंगे, ब्रिज 1 बाय 1 क्रॉस करेंगे, बैकग्राउंड इसका है पूरा ध्यान देंगे, और अल्टीमेटली जब एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएगा तो हम फिर इस पे माइनिंग करनी है या नहीं इस पे डिसीजन लेंगे। 29 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने पहले दिए गए निर्देशों को अभियांश में रखा, और क्योंकि रिपोर्ट की व्याख्या गलत तरीके से की जा रही थी, कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र एक्सपर्ट ओपिनियन जब तक हमारे पास नहीं आ जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आगे क्या होना है, 10 मार्च तक
सभी एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देंगे 10 मार्च 2026 तक, और ये एक्सपर्ट कमिटी अपने इश्यूज बनाएगी उस पहाड़ों के लिए, और उस पे क्या एक्शन लिया जा सकता है इन चीज़ों को देखेगी। लास्टली मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अरावली पहाड़ नहीं है, ये उत्तर भारत की इन्वायरमेंट का पूरा सुरक्षा दीवार है। सवाल सिर्फ माइनिंग का नहीं है, सवाल है विकास बनाम पर्यावरण संतुलन का। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम वी आर, महात्मा गांधी ने कहा था ना कि वी आर द ट्रस्टीज ऑफ रिसोर्सेज नॉट द ओनर। हमको रिसोर्सेज को ऐसा नहीं कि हम लास्ट जनरेशन है अभी खत्म करके चल जाना, फिर उसके बाद और कोई जनरेशन नहीं आने वाली, हमारे बाद कितनी पीढ़ियां आने वाली हैं और उन पीढ़ियों के लिए हमने क्या छोड़ने को सोचा है, ये सवाल है जो एक्चुअली डिस्कस करना चाहिए। अभी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या आता है इस पे मतलब डिपेंड करेगा कि अरावली पहाड़ियों का फ्यूचर क्या होगा। आप इस मामले में क्या समझते हैं, आप अपना ओपिनियन बताइए कमेंट में। और अगर आपको लगता है कि अरावली पहाड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे देश के इकोसिस्टम के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।